हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दैट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और चलिए शुरू करते हैं किस तरह से क्वेश्चन को डील करा जाता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को। इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट नंबर है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी इसे 30 दिन में कर सकता है, तो ए और बी कंबाइंडली रूप से काम करे तो कितना दिन में कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन बना रहे होते हैं उसमें दो बातें हमें ध्यान में रखनी रहती है। फर्स्ट बात ये रहते हैं कि सबसे पहले में टोटल वर्क निकालना रहेगा। सेकेंड बात हमको इस बात पे ध्यान रखना रहता है कि इसका इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, यूनिट पर डे, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इसको किस तरह से सोल्व करा जाता है, और कोई भी टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम हो उसको किस तरह से सोल्व करा जाता है। भाई एक क्वेश्चन करके इसको सोल्व करते हैं। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी से 30 दिन में कर सकते हैं, ए और बी साथ में काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी इसे 30 दिन में कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा था कि इसका टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना होगा इसका, तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों फैक्टर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टोटल वर्क हो गया। उसके बाद हमें इफिशियंसी निकालना रहता है। इफिशियंसी क्या चीज है, यूनिट पर डे, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तो 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, टोटल 60 यूनिट काम है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल 60 काम है और बी 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क यहाँ पे 60 है और एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो दोनों अगर कंबाइंड रूप से काम करें तो ये 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना नंबर हो जाएगा, सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 7.1/2 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले इसे 25 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन का सोल्व करना है। देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है। अगर ए और बी कंबाइंडली रूप से काम करे तो ये 7.1/2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। बी इसे 25 दिन में करते हैं। बी इसे कितना दिन में करते हैं, 25 दिन में करते हैं। तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 7×14 15/2, ये 15/2 हो गया और ये 25 हो गया। तो हमें अब टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें आप लोग को बताए थे कि दोनों टर्म का एलसीएम लेना रहता है। तो एलसीएम किस पार्ट को लेंगे, 15/2 है, यहाँ पे 25 है, तो इसमें नोमरेटर वाला जो पार्ट होता है ना 25, ये 15 हो गया और ये 25 हो गया। तो ये दोनों का एलसीएम 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया अपना। टोटल वर्क निकाल लिए। और एक और चीज हमें निकालना रहता है, वो है इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालते हैं हम। इफिशियंसी का मतलब होता है यूनिट पर डे, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो 15/2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 75 टोटल वर्क है, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो 75 साइड में इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 75 15/2 यानी कि 10, एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे होंगे। ए और बी मिलकर के एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे होंगे, और बी इसे 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है ना 75 यूनिट को, तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे होंगे। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। जब ए और बी एक साथ मिलकर के 10 यूनिट काम कर रहे हैं, बी अकेले 3 यूनिट काम कर रहे हैं, इसका मतलब ए एक दिन में 7 यूनिट का काम कर रहा होगा। एक दिन में 7 यूनिट का काम कर रहा होगा, उसको कितना काम करवाना है, 75 यूनिट का काम करवाना है। तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो 75/7। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 × 70 और 5 75, यानी 10.5/7। ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ए फॉर एप्पल। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी, एक सेकंड इंग्लिश में देखते हैं इसका। A, B, C can do piece work in 8 days. B alone can the same work in 18 days, and C alone do the same work in 24 days. How many days A alone finish the work? देखो क्वेश्चन क्या है, समझते हैं इसको। A, B और C, A, B, C तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं।
बी अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले अगर उसको काम करेगा तो 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, और सी अकेले उसे 24 दिन में कर सकते हैं। सी कितना? अकेले 24 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ए अकेले कितना दिन में कर सकते हैं। ए अकेले क्वेश्चन पूछा गया है। हमने क्या बोला था आपको कि सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। एलसीएम उस फैक्टर को हम लोग कंसिडर करते हैं जो सारा नंबर से डिविजिबल होता है। 72 इसका ऐसा नंबर है जो सारे नंबर से डिविजिबल है। तो ए बी सी मिलकर के 8 दिन में कंप्लीट करें, टोटल 72 यूनिट काम है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 9×72। बी जो है 18 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, टोटल 72 यूनिट काम है, तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे होंगे। और सी 72 यूनिट काम को 24 दिन में कर रहे हैं, एक्स का मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे होंगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि ए अकेले कितना दिन में कर सकता है। जब ए बी सी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, बी अकेले 4 काम कर रहे हैं, सी 3 काम कर रहे हैं, इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 4 3 7, यानी ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे होंगे। तभी तो सारे को ऐड करेंगे, 4 3 7 दोनों, ठीक है। ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे होंगे, ए का एफिशिएंसी में पता चल गया। और ए अगर 72 यूनिट काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 72/2 अगर करेंगे तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा, C4A कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग को 5 दिन में करते हैं, बी समान कार्य के 3/5 भाग को 9 दिन में करते हैं, सी उसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में कर सकते हैं। वो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। देखते हैं इसको किस तरह से बनाने का इसका अप्रोच होता है। स्टार्ट करते हैं इसमें। ए जो है 1/2 भाग को 5 दिन में करते हैं, बी समान काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करते हैं, बी समान काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करते हैं, सी उसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिन में करते हैं, सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करते हैं। अगर तीनों मिलके काम करें तो कितना दिन में कर सकते हैं। इसको किस तरह से बनाएंगे? इसका 1/2 का मतलब हुआ कि ये 2 यूनिट काम में ये 1 यूनिट काम करने में 5 दिन समय ले रहे हैं, तो 2 यूनिट काम करने में इसको 10 दिन समय लग रहा होगा। बी जो है 5 यूनिट काम करने में, 3 यूनिट काम करने में 9 दिन समय ले रहे हैं, तो 5 यूनिट काम करने में इसको कितना समय लग रहा होगा? 3 3 15 दिन। सी जो है वो 2 यूनिट काम करने में 8 दिन समय ले रहा है, उसको 3 यूनिट काम करवाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 4 3 12, मतलब ये टोटल काम को ए जो है वो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, सी 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। एक कोई फिक्स्ड काम होगा उसको 10 दिन में, 15 दिन में, 12 दिन में कंप्लीट कर, वो फिक्स काम हमें निकालना है, तो इसको टोटल वर्क के नाम से जानते हैं। तो टोटल वर्क निकालते हैं यहाँ से एलसीएम से। तो एलसीएम वो फैक्टर होते हैं जो सारा से डिविजिबल होते हैं, तो हम इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 टोटल वर्क निकालनी। उसके बाद अब निकालते हैं इसका इफिशिएंसी। 2 ही चीज निकालना रहता है, टोटल वर्क और इफिशिएंसी। टोटल वर्क तो 60 आ गया। अब ए जो है 60 काम को 10 दिन में कंप्लीट करा, इसका मतलब एक दिन में 6 यूनिट का काम कर रहा होगा, बी एक दिन में 4 यूनिट का काम कर रहा होगा, और सी जो है एक दिन में 5 यूनिट का काम कर रहा होगा। अगर सारे मिलकर अगर काम स्टार्ट करता है तो 60 यूनिट काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो 6 4 10 5 15, एक दिन में 15 यूनिट का काम कर रहा होगा सारे मिलकर के, ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 15 यूनिट का काम कर रहा होगा। तो 60 यूनिट काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 60/15, यानी कि 4 दिन में कंप्लीट करेगा। 4 दिन या D4 डॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी किसी कार्य के 8 दिन में, बी सी 24 दिन में, सी ए इसे 8×4/7 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं। वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे एक फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया है। स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ए बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ए बी इसे 8 दिन में कर सकते हैं, बी सी इसे 24 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिल करके इसे 24 दिन में कर सकते हैं, और सी ए 8×4/7 दिन में, 8×4/7 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करे? सी पूछा गया क्वेश्चन, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 7 8 56 4 60/7। फिर अगर मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन रहता है, उसका एलसीएम निकालना रहता है, तो हमें पता है इस तरह से निकाला जाता है। इसके लिए हम न्यूमरेटर वाले पार्ट को एलसीएम लेते हैं, तो 8 24 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। 120 वैसा फैक्टर है जो सारे नंबर से डिविजिबल है। ये टोटल वर्क हो गया। अब निकालना इफिशिएंसी निकालते हैं। तो इसका इफिशिएंसी एक इफिशिएंसी यूनिट पर डे होता है, तो ए बी एक साथ मिलकर के 120 यूनिट काम को एक दिन में कितना काम करता हो, 15 यूनिट काम कर रहा होगा एक दिन में। बी और सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 24 25 20 से 5 यूनिट काम कर रहा होगा। सी ए मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, तो 14 यूनिट काम कर रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया था सी अकेले कितना दिन में कर सकता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है T2A + B + C बराबर 15 5 20 20 10 30 4 34, यानी A + B + C बराबर कितना हो जाएगा 70। मतलब A B C मिल करके एक दिन में 17 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो पूछा गया था क्वेश्चन 7 सी अकेले कितना दिन में कर सकते हैं, तो सी का एफिशिएंसी निकालते हैं। स्पेशली हमें सी का एफिशिएंसी दिया नहीं है, अगर सी का दिया रहता तो सिंपली हम 120 में सी का डिवाइड कर देते तो आंसर चला जाता, लेकिन सी हमें निकालना पड़ेगा। सी निकालेंगे किस तरह से, तो जो ए और बी का हमें एफिशिएंसी पता है उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 15 यूनिट का है, प्लस सी बराबर 17, यानी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 यूनिट। सी का एफिशिएंसी 2 यूनिट हो गया, मतलब एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं तो 120 यूनिट को कंप्लीट करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 120/2, यानी कि 60 दिन उसको समय लगेगा। ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी इसे 25 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं लेकिन 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ देते तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। एक किसी काम को 20 दिन में करते हैं, एक किसी काम को 20 दिन में करते हैं और बी जो है इसे 25 दिन में करते हैं। ठीक है, 25 दिन में करते हैं। पहले ही बात कर चुके हैं, अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसमें 2 कॉमन फैक्टर होता है, एफिशिएंसी और उसका टोटल वर्क निकालना। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसमें निकालना ही पड़ेगा हमें। तो इसका टोटल हम वर्क निकालते हैं। पहले टोटल वर्क मतलब एलसीएम निकालना रहेगा, तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 यूनिट इसका एलसीएम हो जाएगा। मतलब 100 यूनिट काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 25 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यूनिट पर डे, तो 20 25 100, मतलब एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे होंगे और बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वो दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे होंगे, 9 यूनिट काम कर रहे होंगे, लेकिन 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ देते हैं। 5 दिन बाद, तो 5 दिन तक एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना यूनिट काम कर चुके होंगे, 45 यूनिट काम कर चुके होंगे। और उसके बाद फिर क्या करा कि बी काम को छोड़ दिया। अब जो रिमेनिंग काम कितना यूनिट बचा हुआ है, 55 यूनिट काम बचा हुआ है। क्यों 55 यूनिट काम बचा हुआ है, टोटल 100 यूनिट वर्क था, 45 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, बचा हुआ है 55 यूनिट काम। तो 55 यूनिट को काम अब कौन कंप्लीट करेगा, ए करेगा। ए का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 यूनिट एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 55 यूनिट को हम कंप्लीट करने में उसको 11 दिन समय लगेगा, 11 दिन समय लगेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बी कार्य छोड़ देता है तो पूरा कार्य यहाँ पे पूछा गया था। देखो यहाँ पे पूरा कार्य है, पूरा कार्य, तो पूरा कार्य तो 5 दिन पहले हमें लग चुके हैं और 11 काम फिर बी को करने में लग रहा है, तो टोटल कितना काम हो गया, 16 दिन में कंप्लीट करेगा। 16 कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी क्रमशः 45 दिन में 40 दिन में काम का टुकड़ा को कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ देते हैं, फिर बी से 23 दिनों में शेष काम को पूरा कर लिया। क्वेश्चन कंप्लीट दिख रहा है यहाँ पे, देखते हैं। देन आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क, मतलब कितना दिन तक ए साथ में काम करा, वो क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं बनाना इसको, देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। ए बी क्रमशः 45 और 40 दिन में करते हैं। ए जो है 45 दिन में और 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो टोटल वर्क निकालना है यहाँ पे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा 360 यूनिट। वैसा फैक्टर सेलेक्ट करना है जो दोनों से डिविजिबल हो, तो 360 यूनिट वैसा फैक्टर है जो इसमें कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसका एफिशिएंसी, टोटल वर्क तो हम लोग निकाल लिखे हैं, 360 यूनिट है, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा
5 छक 30, 6 इसका एफिशिएंसी 6 यूनिट हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 9 यूनिट। ठीक उन्होंने 7 काम करना शुरू करा, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। एक 7 काम स्टार्ट करा तो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है। एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 15 यूनिट काम कर रहा है। 15 यूनिट काम कर रहा है, मान लेते हैं साथ में एक दिन तक काम करा साथ में। उसके बाद फिर क्या करा कि एक काम को छोड़ दिया। बी ने 23 दिन में शेष काम को पूरा करा। बी का एफिशिएंसी 9 यूनिट का है, एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है। उसको कार्य को शेष काम को करने में उसको 30 दिन का समय लगा। कौन सा टोटल, यही 360 यूनिट काम कर रहा है वो। तो कितना दिन तक उन्होंने 7 काम करा था वही निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल एक इक्वेशन जनरेट हो गया, इसको सोल्व करना है, आंसर निकालना है। तो 15x बराबर 360, सब्ट्रैक्ट करना है इसको, 9 का 8 9 30 तथा इसके साथ वक्त में 2 और 9 दूना 18 2 20, 5 और 153 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 153/15। यहाँ पे 17 होना चाहिए, 17 हो गया। ये गलत हो रहा है इसको, एक सेकंड फिर से चेक करते हैं। ये 45 दिन में, 20 40 दिन में पूरे कर सकते हैं। उन्होंने 7 काम करना स्टार्ट करा, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम को छोड़ देते हैं। 20-23 दिन में शेष काम को पूरा कर लिया। तो 45 6 5 30 के 0 बकते में 3 6 चक 24 1 25, इसका एलसीएम में गलत है। एक सेकंड, इसको फिर से बनाते हैं। क्वेश्चन क्या था, ए बी किसी काम को 45 दिन में और 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए जो है उसको 45 दिन में और 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल एलसीएम निकालना है। तो साइड में इसको चेक कर लेते हैं, एलसीएम कितना है 45 और 40 का। 5 5 9 45, 15 40, 9 72, 5 360 ही है, 360 है। इसका टोटल वर्क हो गया। इफिशिएंसी इसका कितना हो जाएगा, 360 बटा अगर 45 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 25 40 के 0 बकेट में 4 8 32 4 30, ठीक है। और ये 9 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन चलिए। अब क्या है, इफिशिएंसी इसका निकल गया यूनिट पर डे। दोनों मिल करके कुछ दिन तक काम करा था, तो 8 दूना 16 17, एक दिन तक काम करा। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि रिमेनिंग काम को 23 दिन में कंप्लीट करा बी ने। 360 यूनिट काम ही है, तो कितना दिन तक 7 काम करा गया था वही क्वेश्चन था। बस इसी को सोल्व करना है, आंसर अब चला चलाएगा। 780x बराबर कितना हो जाएगा, 360, 9 27 के साथ बाकी में 2 9 18 18 2 20, 3 5 153, x बराबर 153/70। उतर 9 53 9 हो जाएगा इसका। ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखते हैं इसको क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या है, ए बी 30 दिन में एक काम को कर सकते हैं, बी और सी से 24 दिन में कर सकता है, और सी और 20 दिन में सी ए कर सकते हैं। सभी 10 दिन तक 7 काम करते हैं, बी और सी निकल जाते हैं। तो कार्य को पूरा ए कितने दिन में कर सकते हैं। पहले हम इसका टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उसके अनुसार से कैलकुलेशन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। ए बी 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ए बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी से 24 दिन में कर सकते हैं। बी और सी से 24 दिन में कर सकते हैं। सी ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी ए इसे 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो टोटल वर्क सबसे पहले तो कैसा भी क्वेश्चन हो टाइम एंड वर्क में हम टोटल वर्क एफिशिएंसी पे फोकस ही रहता है मेनली रूप से। तो टोटल वर्क निकालते हैं। इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24 25 20 120 यूनिट हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क 120 यूनिट हो गया। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 टी चौक 20 से, 24 25 20 से, और ये 20 छक 20 से। मतलब ए बी मिल करके एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, बी सी एक मिल करके 5 यूनिट काम कर रहे हैं, सी ए मिल करके 6 यूनिट काम कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐड करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2a + b + c बराबर
6 4 10 5 15, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 15/2 है, 15/2। क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या था। वो सभी 10 दिन तक साथ काम करा, तीनों मिलकर के एक दिन में 15/2 यूनिट काम कर रहे हैं और 10 दिन तक साथ काम करा, मतलब 10 दिन में कितना काम कंप्लीट कर चुके होंगे, 5 10 15 30 बता रहे, चौके 60 दाम 75, यानी 75 यूनिट उन्होंने क्या करा, कंप्लीट कर चुका है। रिमेनिंग कितना काम बचा हुआ है, रिमेनिंग काम इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद पता चलेगा। 10 में से 5 जाएगा 5 और ये 11 7 4, यानी 45 यूनिट अभी रिमेनिंग काम बचा हुआ है। 10 दिन तक उन्होंने साथ काम करा, बी और सी निकल जाते, उसके बाद फिर क्या हुआ कि बी और सी निकल जाते हैं, बी और सी निकल जाते हैं, तो कार्य को पूरा करने में एक कितना दिन समय लगेगा, एक का एफिशिएंसी अगर निकाल लेते तो रिमेनिंग काम वही 45 यूनिट बचा हुआ है, अगर 45 यूनिट को ही अगर एक कंप्लीट करेगा तो उसको कितना दिन समय लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो हम पहले क्या करते हैं कि ए और बी सी का एफिशिएंसी 15/2 है, जिसमें बी और सी का अगर घटा देते हैं एफिशिएंसी को तो ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो इसमें करते हैं 15/2 माइनस बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 है, तो इसका घटाने के बाद कितना हो जाएगा 10, यानी 5/2। इसका इसमें ए का एफिशिएंसी हमें पता चलेगा कि ए का एफिशिएंसी 5/2 है, तो ये अगर 45 यूनिट को काम को करना है तो इसको कितना दिन समय लगेगा, तो 45/5/2, 9 दूना 18, यानी कि 18 दिन उसको समय लगेगा, यानी ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी 30 दिन में एक काम को कर सकते हैं, जबकि बी सी से 24 दिन में, 24 दिन में और 20 दिन में सी कर सकते हैं। एक सेकंड इंग्लिश में इसका देखते हैं। ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डे, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डे, सी एंड ए इन द 20 डे, देन all the work together for 10 days. When B and C leave, then how many days more than it take the finish the work? पिछला वाला क्वेश्चन लग रहा है, ये देख लेते हैं वर्क। हाँ वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 16 दिन में, बी 36 दिन में और सी 48 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ कार्य को प्रारंभ किया, 4 दिन बाद एक कार्य के बाद 4 दिन कार्य करने के बाद एक कार्य को छोड़ देते हैं, फिर 5 दिन के बाद बी काम को छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य सी अकेले कितना दिन में करे। सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क में वही पहले टोटल वर्क इफिशिएंसी निकालते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो उसके अनुसार से कैलकुलेशन करके हम लोग आंसर ला सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, किस तरह से बनाया जाए। एक किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, एक किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी इसे 36 दिन में कर सकता है, बी इसे 36 दिन में करता है और सी इसको 48 दिन में करता है। तो टोटल इसका 36 16 36 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 16 36 38 वैसा फैक्टर सोचे जो सारा से डिविजिबल हो, तो 144 वैसा फैक्टर है जो सारा से डिविजिबल है। तो ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क निकालने के बाद फिर इफिशिएंसी निकालते हैं, इसका इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 16 85 16 44 से 9 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी 9 यूनिट पर डे, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 यूनिट, 6 चक 24 के 4 बके 2 4 3, ठीक है। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 यूनिट, 8 24 2 4 12, ठीक है। सारा का एफिशिएंसी में पता चल गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, जो भी क्वेश्चन बोला जाएगा उसके अनुसार से कैलकुलेशन करके हम लोग आंसर ला सकते हैं। 4 दिन करने के बाद ए बी सी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, 4 दिन करने के बाद एक कार्य को छोड़ देते हैं। एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 4 दिन तक इन्होंने काम करा, यानी कि 36 यूनिट इन्होंने काम करा, और सब साथ में काम कर रहे हैं, तो ये भी 4 दिन तक काम करे होंगे, ये भी 4 दिन तक काम करे होंगे, ये छोड़ देते हैं। फिर 5 दिन बाद बी कार्य को छोड़ देते हैं, तो 4 दिन तक इसके साथ करा होगा एक के साथ, उसके बाद फिर उसके 5 दिन बाद फिर बी काम को छोड़ दिया, इन्होंने 9 काम करा है, 9 चक 36 यूनिट, तो 9 दिन तक ये भी काम करा होगा, 9 तिया 27। टोटल कितना काम कंप्लीट हो गया है, तो टोटल कितना काम कंप्लीट हो गया, 6 6 12 7 कितना हो जाएगा 19, 9 बकेट में 1 3 तिया 9, यानी 99 यूनिट काम हो चुका है। रिमेनिंग कितना काम बचा हुआ है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद पता चलेगा कितना काम बचा हुआ है। तो 144 में से 99 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, और ये हो गया 13, 9 10 11 12 13, यानी 45 यूनिट काम रिमेनिंग अभी बचा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था,
तो शेष कार्य करने के लिए सी कितने दिन में पूरा करेगी। ये 45 यूनिट काम को करने के लिए सी कितना दिन समय लगेगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, तो सी का एफिशिएंसी 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट के अनुसार से 45 यूनिट काम करने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 15 × 3 = 45, यानी 15 दिन उसको समय लगेगा। 15 दिन कौन सा ऑप्शन में, सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी क्रमशः 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में काम को कर सकते हैं। वो एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम को छोड़ देते हैं, जबकि काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। कौन छोड़ता है भाई, अच्छा सी छोड़ता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, सी काम छोड़ देते हैं। तो कितने समय में कार्य पूरा होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही मैन लिविंग वाला क्वेश्चन है, तो वही पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या है, ए बी सी क्रमशः 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। ए जो है 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क निकालना है क्वेश्चन में। पहले टोटल वर्क कितना है, तो 10, 12 और 15 का टोटल कितना हो जाएगा एलसीएम। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम यूज करते हैं, तो 60 यूनिट हो जाएगा टोटल इसका वर्क हो जाएगा। 60 यूनिट काम करने के लिए 10 दिन समय ले रहे हैं, मतलब एक दिन वो कितना यूनिट काम कर रहे होंगे, 6 यूनिट काम कर रहा होगा। बी कितना कर रहे होंगे, 5 यूनिट काम कर रहे होंगे। सी कितना कर रहे होंगे, 4 यूनिट काम कर रहे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला हुआ, उसके अनुसार से कैलकुलेशन करेंगे, आंसर चला आएगा। 3 दिन बाद एक काम को छोड़ देते हैं। 3 दिन बाद एक काम को छोड़ते हैं, तो 3 दिन बाद एक एफिशिएंसी 3 यूनिट है, उन्होंने 6 यूनिट है, उन्होंने 3 दिन तक काम करा, यानी 18 यूनिट उन्होंने काम कंप्लीट करा। उसके बाद क्या करा, छोड़ देते हैं। जबकि काम समाप्त होने के 4 दिन पहले सी काम छोड़ देते हैं। काम मान लेते हैं एक दिन में काम समाप्त हो रहा था, जिसमें 4 दिन पहले छोड़ देते हैं, तो x - 4 दिन तक इन्होंने काम करा। और तो फिर बी के बारे में कहीं भी कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब बी कंटिन्यूअसली जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक काम करते रहा होगा। बस इसी को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, सही है। तो 6 × 18 प्लस 5x प्लस 4 × x - 4 = 60। यही 60 यूनिट के काम कर रहे हैं सब मिल करके। 18 प्लस 5x प्लस 4x - 16 बराबर। इसको सोल्व करते हैं, तो 18 में 16 जाएगा, कितना 2x हो जाएगा 2, तो उसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 58 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 58/9। मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 6.9/4। 6.9/4 कौन सा ऑप्शन में है, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी क्रमशः 24 दिन में, 36 दिन में, 48 दिन में काम को कर सकते, 48 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरुआत किया, लेकिन सी काम शुरू होने के 4 दिन बाद और एक ने काम को पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसी बेस्ड क्वेश्चन है, रिवीजन भी हो जाएगा इसका कंसेप्ट जो पीछे छूटा हुआ था। स्टार्ट करते हैं इसको। ए बी सी क्रमशः 24 दिन में, 36 दिन में, 48 दिन में करते हैं। ए जो है 24 दिन में, 36 दिन में और 48 दिन में करते हैं। तो टोटल इसका वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 144 होगा। वैसा फैक्टर सेलेक्ट करना है जो सारों से डिविजिबल हो। 24 × 6 = 44 से 6 यूनिट को इसका इफिशियंसी हो जाएगा। पर डे 6 यूनिट का काम कर रहा है। ये कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट। 6 × 6 = 24 के 4 बाकी ठीक है 48, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। सी काम शुरू होने से 4 दिन बाद और एक काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। ए जो है काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। मान लेते एक दिन में कंप्लीट हो रहा था, उन्होंने 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो बी तो कंसिस्टेंटली रूप से काम करते रहा था लास्ट तक, और ए ने काम को पूरा होने 3 दिन पहले, और सी काम शुरू होने से 4 दिन बाद, और सी जो है 4 दिन बाद छोड़ा। एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा था, 4 दिन बाद यानी 12 यूनिट कंप्लीट कर चुका होगा। तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो गए, कार्य तो वही 144 यूनिट ही काम करना है। इसका सोल्व करते हैं अब। 6 × x - 3 प्लस 4x प्लस 4 × 12 = 144। यही 144 यूनिट ही काम कर रहे हैं सब मिल करके। तो 6x प्लस 6x - 6 × 18 प्लस 4x प्लस 12
144। तो 6 4 10 x माइनस 12 6 18 माइनस 6 इक्वल टू 144। माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 144 और 5 कितना हो जाएगा 150। x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 15 दिन में वो कंप्लीट करा देंगे। 15 दिन कौन सा ऑप्शन में है, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है, एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं और भी 7 दिन में कर सकते हैं। यदि वो एकांतर रूप से एक दिन के लिए कार्य करते हैं लेकिन समय को पूरा होगा यदि ये कार्यक्रम करेगा। नेक्स्ट इंग्लिश में देखते हैं इसका क्या है। ए कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी 7 days रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिवली। इन हाउ मेनी डेज देन वर्क फिनिश्ड ए बिंग द वर्क। मतलब ए स्टार्ट करता है, देखते हैं क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं बनाना। ए किसी काम को 6 दिन में करते हैं और बी इसे 7 दिन में करते हैं। 7 दिन ही है ना, हाँ 7 दिन है, 7 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क कितना है, तो 6 6 36 600 तो 42, नहीं 42 यूनिट इसका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क 42 यूनिट है। यही 42 यूनिट को 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 7 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब इसका एफिशिएंसी कितना है पर यूनिट, मतलब एक दिन में वो कितना काम कर रहा है 6 7 42 और 7 6 42। और अल्टरनेटली रूप से काम कर रहे हैं। पहले ए स्टार्ट करा, उसके बाद फिर अगला दिन बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है। इसी तरह से जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कंसिस्टेंटली रूप से काम करते रहते हैं। ए उसके बाद बी, उसके बाद फिर ए, उसके बाद बी। तो ये 7 हो गए, ये 6 हो गया, फिर 7 हो गया तो 6 हो गए। इसी तरह से कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ये 2 दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 6 6 12 13 यूनिट काम कर रहे हैं। 2 दिन में 13 यूनिट काम कर रहे हैं, उसको काम कितना करवाना है 42 यूनिट का। इसको अप्रोक्स में जाने का कोशिश करते हैं। तो 33 39 13 चौको 52 ज्यादा हो रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 33 39, तो इधर 6 दिन में 39 यूनिट काम कर रहे हैं। रिमेनिंग कितना काम बचा हुआ है 39 40 41 42, 3 यूनिट काम बचा हुआ है। तो 3 यूनिट काम बचा हुआ है, 3 यूनिट को काम फिर कौन करेगा, ए से स्टार्ट हुआ था तो ये करेगा 7। 6 दिन तो समय लग ही चुके हैं, तो 6/3/7 हमारा आंसर हो जाएगा। 6/3/7 दैट मीन ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए बी सी क्रमशः 20 दिन में 25 दिन में 30 दिन में काम को कर सकते हैं। उन्होंने एकांतर रूप से काम स्टार्ट करा तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएंगे यदि ये कार्य प्रारंभ करा है। वही क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन था उसी बेस्ड पे क्वेश्चन है, रिवीजन हो जाएंगे कंसेप्ट। इसको बनाते हैं। ए बी सी किसी काम को 20 दिन में 25 दिन में 30 दिन में करता है। ए जो है 20 दिन में, बी 25 दिन में और सी जो है 30 दिन में करते हैं। तो टोटल कितना यूनिट काम है, तो वैसा फैक्टर सेलेक्ट करना है जो सारा से डिविजिबल हो, उसी को एलसीएम बोलते हैं हम लोग। तो टोटल वर्क निकालते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। आप लोग चाहो तो निकाल भी सकते हो, ऐसे 300 यूनिट होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 20 25 और 30, 5 जो 20 5 5 25 5 6 30, ये 2 बार में फिर कटेंगे। पंक्तियां 15 दूनी 30 गुने 10 300, ठीक है। टोटल वर्क 300 यूनिट हो गए। टोटल वर्क 300 यूनिट है। उसके बाद इफिशियंसी निकालना है। 2 ही चीज तो काम कर रहे हैं, एक टोटल वर्क एक इफिशियंसी निकाल रहे हैं। तो टोटल वर्क 300 यूनिट हो गया, इसका इफिशियंसी कितना यूनिट हो जाएगा। तो ए जो है 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 300 यूनिट का मतलब एक दिन में वो कितना यूनिट काम कर रहे होंगे 15 यूनिट का काम कर रहा होगा। तो कंसिस्टेंटली रूप से अगर 15 यूनिट का एक दिन में काम करते हैं और 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, 300 यूनिट कर लेते हैं। और बी जो है उसको भी 300 यूनिट काम करने में कितना, उसका इफिशियंसी कितना है, तो 25 चौका 140 12 यूनिट हो जाएगा। एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं। और सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे होंगे, तो सी एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे होंगे। अब अल्टरनेटिवली रूप से काम करें, पहले ए स्टार्ट करा फिर बी स्टार्ट करा फिर 3, अगर अल्टरनेटिव रूप से काम करें तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा, यही क्वेश्चन था अपना। देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो पहले ए, उसके बाद फिर बी, उसके बाद फिर सी। ए कितना एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 15, फिर 12, फिर 10, मतलब 3 दिन में वो कितना यूनिट काम कर रहे हैं। तो 3 दिन में कितना है, तो सबको ऐड करेंगे तो 10 20 10 30 7 37 यूनिट काम कर रहे हैं 3 दिन में। अब क्या करेंगे कि वैसा फैक्टर को 7 मल्टीप्लाई करें, इसके अप्रोक्स पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो कितना 8 मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 8 इधर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको देखेंगे। 7 8 56 के 6 बाके दें 5
और 8 × 24, 24 और 5, 25, 26, 27, 28, 29, 296, मतलब 296 यूनिट हम लोग काम करवा चुके हैं। बचा कितना? 4 यूनिट काम। तो 4 यूनिट काम कौन करेगा? ए स्टार्ट करा था, तो 4/15, 8 × 24, 24 दिन तो इधर लग ही गए हैं, और फिर जो बचा हुआ काम है ए कंप्लीट करेगा, तो 4/15, यानी 24 पूर्णांक 4/15 दिन। C4 कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको रहने देते हैं। अब क्या है, यहीं तक रहने देते हैं इसको, और अगर कहीं भी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, कल फिर इसको रिवीजन कर लेंगे। मत कर दीजिए।